दैनिक बाइबल पठन दिन 1। पुराना नियम जेनेसिस 1, जेनेसिस चैप्टर 2:1-17। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाई को देखा और वह जान गए कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने उजियाई को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाई का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। शाम हुई और तब सवेरा हुआ। ये पहला दिन था। तब परमेश्वर ने कहा, जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया। कुछ जल वायुमंडल के ऊपर था और कुछ वायुमंडल के नीचे। परमेश्वर ने वायुमंडल को आकाश कहा। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। ये दूसरा दिन था। और तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो जिससे सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र का नाम दिया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी, घास, पौधे जो अन्न उत्पन्न करते हैं, और फलों के पेड़ उगाए। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करें जिनके फलों के अंदर बीज हो और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए। इन पौधों को पृथ्वी पर उगने दो, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने घास और पौधे उपजाए जो अन्न उत्पन्न करते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे उगाए जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं। हर एक पौधे ने अपने जाति अनुसार बीज उत्पन्न किए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। ये तीसरा दिन था। तब परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां होने दो। ये ज्योतियां दिन को रात से अलग करेंगी। ये ज्योतियां एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएगी जो ये बताएगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाएं, और ये दिनों तथा वर्षों के समयों को निश्चित करेंगी। पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योतियां ठहरे, और ऐसा ही हुआ। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाए। परमेश्वर ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया और छोटी को रात पर राज करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमकें। परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वह दिन तथा रात पर राज करें। इन ज्योतियों ने उजियाई को अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। ये चौथा दिन था। तब परमेश्वर ने कहा, जल अनेक जलचरों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़ें। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जलजंतु बनाए। परमेश्वर ने समुद्र में विचरण करने वाले प्राणियों को बनाया। समुद्र में भिन्न भिन्न जाति के जलजंतु हैं। परमेश्वर ने इन सब की सृष्टि की। परमेश्वर ने हर तरह के पक्षी भी बनाए जो आकाश में उड़ते हैं। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे उत्पन्न करो और समुद्र के जल को भर दो। पक्षी भी बहुत बढ़ जाए। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। ये 5वां दिन था। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु उत्पन्न करे। बहुत से भिन्न जाति के जानवर हों। हर जाति के बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जानवर हो, और यह जानवर अपने जाति के अनुसार और जानवर बनाए, और यही सब हुआ। तो परमेश्वर ने हर जाति के जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने जंगली जानवर, पालतू जानवर और सभी छोटे रेंगने वाले जीव बनाए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। मनुष्य हमारी तरह होगा। वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा। वो पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारे बहुत सी संतानें हों। पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। ये अन्न तथा फल तुम्हारा भोजन होगा। मैं प्रत्येक हरे पेड़ पौधा जानवरों के लिए दे रहा हूँ। ये हरे पेड़ पौधे उनका भोजन होगा।
पृथ्वी का हर एक जानवर, आकाश का हर एक पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु इस भोजन को खाएंगे। ये सभी बातें हुईं। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और परमेश्वर ने देखा कि हर चीज बहुत अच्छी है। शाम हुई और तब सवेरा हुआ। ये 6वां दिन था। इस तरह पृथ्वी, आकाश और उसकी प्रत्येक वस्तु की रचना पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया। अतः 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र दिन बना दिया। परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र दिन इसलिए बनाया कि संसार को बनाते समय जो काम वह कर रहा था उन सभी कार्यों से उसने उस दिन विश्राम किया। ये पृथ्वी और आकाश का इतिहास है। ये कथा उन चीज़ों की है जो परमेश्वर द्वारा पृथ्वी और आकाश बनाते समय घटित हुई। तब पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था और खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था, क्योंकि यहोवा ने तब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजी थी तथा पेड़ पौधों की देख भाल करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था। परंतु कोहरा पृथ्वी से उठता था और जल सारी पृथ्वी को सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक जगह में एक बाग लगाया। यहोवा परमेश्वर ने अपने बनाए मनुष्य को इसी बाग में रखा। यहोवा परमेश्वर ने हर एक सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ों को उस बाग में उगाया। बाग के बीच में परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को रखा और उस पेड़ को भी रखा जो अच्छे और बुरे की जानकारी देता है। अदन से होकर एक नदी बहती थी और वह बाग को पानी देती थी। वह नदी आगे जाकर 4 छोटी नदियां बन गई। पहली नदी का नाम पीशोन है। ये नदी हवीला प्रदेश के चारों ओर बहती है। उस प्रदेश में सोना है और वो सोना अच्छा है। मोती और गोमेदक रत्न उस प्रदेश में हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है जो सारे कूश प्रदेश के चारों ओर बहती है। तीसरी नदी का नाम दजला है। ये नदी अश्शूर के पूर्व में बहती है। चौथी नदी फरात है। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देख भाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 1:1 से 25। इब्राहिम के वंशज दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। इब्राहिम का पुत्र था इसहाक और इसहाक का पुत्र हुआ याकूब। फिर याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा के बेटे थे फिरिस और जोरह। उनकी माँ का नाम तामार था। फिरिस हिस्रोन का पिता था। हिस्रोन राम का पिता था। राम अम्मीनादाब का पिता था। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन का जन्म हुआ। सलमोन से बोअज का जन्म हुआ। बोअज की माँ का नाम राहब था। बोअज और रूत से ओबेद पैदा हुआ। ओबेद यिशै का पिता था। और यिशै से राजा दाऊद पैदा हुआ। सुलेमान दाऊद का पुत्र था, जो उस स्त्री से जन्मा जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान रहबाम का पिता था, और रहबाम अबीयाह का पिता था। अबीयाह से आसा का जन्म हुआ, और आसा यहोशाफात का पिता बना। फिर यहोशाफात से योरम और योरम से उज्जियाह का जन्म हुआ। उज्जियाह योताम का पिता था और योताम आहाज का। फिर आहाज से हिजकिय्याह और हिजकिय्याह से मनश्शेह का जन्म हुआ। मनश्शेह आमोन का पिता बना और आमोन योशियाह का। फिर इस्राएल के लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाते समय योशियाह से यकुयाह और उसके भाइयों ने जन्म लिया। बेबीलोन में ले जाए जाने के बाद यकुयाह शालतिएल का पिता बना, और फिर शालतिएल से जरुब्बाबिल तथा जरुब्बाबिल से अबीहूद पैदा हुए। अबीहूद इल्याकीम का और इल्याकीम अजोर का पिता बना। अजोर सदोक का पिता था। सदोक से अखीम और अखीम से इलीहूद पैदा हुए। इलीहूद इलियाजार का पिता था और इलियाजार मत्तान का। मत्तान याकूब का पिता बना, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, जो मरियम का पति था।
मरियम से यीशु का जन्म हुआ जो मसीह कहलाया। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां हुईं, और दाऊद से लेकर बंदी बनाकर बाबुल पहुंचाए जाने तक की 14 पीढ़ियां, तथा बंदी बनाकर बाबुल पहुंचाए जाने से मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ियां और हुईं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है, किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वो सगाई तोड़ दे। किंतु जब वो इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वो मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया, किंतु जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया वह उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा। भजन संहिता, साम चैप्टर 1:1 से 6। सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह को न माने, और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन न जिए, और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वो तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। इससे वो मनुष्य उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वो उस वृक्ष समान है जो उचित समय में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो जो भी करता है सफल ही होता है। किंतु दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। दुष्ट जन उस भूसे के समान होते हैं जिन्हें पवन का झोंका उड़ा ले जाता है। इसलिए दुष्ट जन न्याय का सामना नहीं कर पाएंगे। सज्जनों की सभा में वे दोषी ठहरेंगे और उन पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा भला क्यों होगा, क्योंकि यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है और वह दुर्जनों का विनाश करता है। स्वर्गीय पिता, हम सृष्टि के उपहार और तेरे दिव्य योजना की सुंदरता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसने अंधकार से प्रकाश और अराजकता से व्यवस्था उत्पन्न की। जब हम सभी वस्तुओं की शुरुआत और तेरे पुत्र के संसार में आगमन पर चिंतन करते हैं, हमें धर्म में चलने और तेरे वचन में आनंदित होने में सहायता कर। हम जल की धाराओं के किनारे लगाए गए वृक्षों के समान हों, जो अपने ऋतु में फल लाएं और तेरी देखभाल में फलें फूलें। हमें बुद्धि और सत्य के मार्गों पर ले चल, ताकि हम अपने हर कार्य में तेरी महिमा करें। यीशु के नाम में, आमीन।